प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल शुक्राचार्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूँ। विष्णु ने कहा कि आपको पाताल लोक में रहना पड़ेगा, तो उन्होंने उसके माथे पर पैर रखा, मस्तक पर पैर रखा और वो पाताल लोक में उनको कैद कर दिया। पाताल लोक में महल में कैद कर दिया और उसके बाद द्वारपाल खुद बन के बैठ गए कि ये निकल ना जाए वहाँ से। अब विष्णु ने दो फायदे उठाए। द्वारपाल बने तो द्वारपाल बनने का दो कारण थे कि एक तो उन्होंने वचन दिया है तो बनना ही पड़ेगा, और दूसरा ये था कि ये कहीं यहाँ निकल के फिर कुछ गड़बड़ ना करे, तो उसको रोकने के लिए वो द्वारपाल बने। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ? अब दुनिया को तो विष्णु मिलेंगे नहीं, और विष्णु का जिम्मेवारी है पूरी दुनिया को चलाना, पूरे ब्रह्मांड को चालित रखना विष्णु की जिम्मेदारी है। तो और विष्णु है नहीं या अरेस्ट होकर एक जगह पर स्थिर हो गए तो बाकी चीज़ें चलेंगी कैसे? तो उन्होंने अवतार लेने शुरू किए थे। वामन अवतार के बाद जो बाकी अवतार आए हैं, अगर आप देखेंगे तो बाकी अवतार जो हैं सारे गर्भ से पैदा हुए हैं। राम अवतार जो दशरथ पुत्र राम है गर्भ से आए हैं, और जो कृष्ण अवतार हैं वो भी गर्भ से आए हैं। कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा ही गया, सब जानते हैं इस बात को। तो राजा बलि भी, विष्णु और राजा बलि दोनों के दो अरेस्टेड थे, जो कि ऐसा समझ में आया है शुक्राचार्य ज्योतिष के कारण। समय के आधार पर चलते हुए 2011 का जो साल था, 11 नवंबर 2011 का जो साल था, उसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और कृष्ण ने इंद्र बनकर के पूरी गैलेक्सी का राज संभाला था। तो कृष्ण राज्य की स्थापना हुई थी 11 नवंबर को। ऐसा ब्रह्मांड से सूचना, अगर आप ग्रहों का गणित करेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। जिसको अच्छा गणित करना आता है, ठीक गणित करना आता है, वो इस बात को समझ सकता है कि 11 नवंबर 2011 को रात को 11 बजे कृष्ण का अभिषेक हुआ था इंद्र के रूप में, और वो कृष्णेंद्र कहलाए थे। तो ये मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दी है मैंने आपको। लेकिन शुक्राचार्य ज्योतिष तत्वों की बात करता है, यानी मूल की बात करता है, जड़ की बात करता है कि जड़ को, अगर जड़ को ठीक कर लेते हो तो आप हर प्रकार के रोग से, उसके रोगों के साइड इफेक्ट से बच सकते हो और अपने जीवन को अपने मर्जी से चला सकते हो। सिर्फ फर्क क्या है कि आप अपनी मर्जी वही करोगे जो आपकी स्किल्स है। यानी आप जब पैदा हुए तो आप कुछ अपने साथ में बर्थ स्किल्स कहा जाता है उसको, कि जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे ये तत्व प्रधान था, यानी ये तत्व है जो मेरे को बार बार डिस्टर्ब करेगा, मेरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब रखेगा। अब शरीर में, जैसा कि मैंने बताया आपको, एक शरीर है ये, फिर उसके बाद एक पंचारक बताया, यानी जो आपके शरीर को जीवित रखता है। फिर एक शरीर बताया जो आध्यात्मिक शरीर है, और एक आत्मिक शरीर है। मतलब एक डिसीजन लेने के लिए आपको तैयार करता है कि आपको निर्णय लेना है कि जो विचार आया उसका मैं क्या करूं। और एक आध्यात्मिक शरीर है जो बताता है कि अगर इस विचार का को आप जो भी करोगे उसका ये कर्मफल मिलेगा। पहले जानकारी कर्मफल की देता है कि ये कर्मफल मिलेगा, मुझे ये कर्मफल चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं चूज कर सकूं। जैसे आप नौकरी लेने के लिए जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि भाई मेरे को 5,000 रुपये तनख्वाह चाहिए रोज़ की। भाई तेरे को 5,000 रुपये तनख्वाह रोज़ की क्यों चाहिए? क्योंकि मैं आपको 50,000 रुपये रोज़ कमा के दूंगा, मैं वो काम करके दूंगा आपको कि आपको 50,000 का फ़ायदा होगा, उसमें से 5,000 रुपये मुझे तनख्वाह चाहिए ही चाहिए। अब मैं कैसे मान लूँ कि आपको 50,000 का फ़ायदा तुम मुझे करा दोगे कि नहीं करा दोगे? तो वो गणित, वो समझ के मैं सामने आया और वो मेरे को 5,000 मांगता है, तो मेरे अंदर मेरी योग्यता वो होनी चाहिए कि मैं समझ जाऊँ कि हाँ ये मुझे 50,000 नहीं, 1 लाख कमा के दे सकता है। अगर ये 50,000 की बात कर रहा है तो ये 5,000 डिजर्व करता है, मैं उसको तुरंत नौकरी पे रख लूँगा और वो मेरे को 5,000 रुपये का रिजल्ट देगा ही देगा। क्यों? क्योंकि वो मैं अपनी कैपेबिलिटी जानता हूँ कि मैं आपको 5,000 रुपये रोज़ कमाने लायक हूँ मैं, और वो इसलिए हूँ क्योंकि मैं आपको 50,000 रुपये रोज़ कमा के दे रहा हूँ। 50,000 रुपये रोज़ मैं नहीं कमा सकता, क्योंकि मेरी किस्मत या मेरे जो तत्व हैं या जो मेरा कंपोजिशन है उसने मुझे बता दिया कि मैं 5,000 मेरी लिमिट है, कि मैं 5,000 से ज़्यादा मैं कमाऊँगा तो वो मेरे पास रुकेगा नहीं, या वो किसी और का हिस्सा है। अगर मैं उसका हिस्सा अब ले लेता हूँ तो अगली बार मुझे वापस करने के लिए उसको आना पड़ेगा, तो मैं मोक्ष पथ पे चलूँगा कब? अगर मैं उधारी चुकाता रह जाऊँगा तो मैं आगे बढ़ूँगा कैसे?
तो मेरे को मेक श्योर करना है कि मैं उधार ना लूँ, अपने साथ उधार ना जोड़ूं, और जो उधार मैंने ऑलरेडी ले लिया है अनजाने अनजाने में, उनको मैं कम कर सकूं। यानी जो कर्मफल मैंने कमाए हैं उनको मैं कम करूं। वो कहते हैं ना, उम्र सांसों की गिनती से मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपके सांसों की गिनती कम होती जाएगी, बढ़ेगी नहीं। अब फर्क क्या है? अबे जब मेरे को पता लग गया कि मेरे को 50 करोड़ सांस मिले हैं और मेरे को इतने साल में खत्म हो जाएंगे, इतने साल में खत्म हो जाएंगे, तो बात खत्म हो गई। हाँ सॉरी, जो वर्ड यूज कर दिया ना अबे, वो अच्छा नहीं लगता है। कौन सा? अबे आपने बोल दिया। ओह सॉरी। थोड़ा सा पहले ठीक से- ठीक, अब क्या करूँ? थोड़ा सा पहले से फिर से बोल दीजिए। कहाँ से कहाँ, क्या था लास्ट? सांस लिम्स मार- हाँ सांस। तो जब मुझे पता लगा कि भाई एक सांसों की गिनती मिलती है और उसको मैं खर्च कर सकता हूँ, कमा नहीं सकता, जोड़ नहीं सकता, यही कर्मफल के ऊपर है कि मेरे को ये चीज़ समझनी है कि मुझे जो, मैं जब पैदा हुआ हूँ तो अपने साथ कर्मफल लेकर आया हूँ, उन कर्मफल को मुझे खर्च करना है, जोड़ना नहीं है। और जितने मैं कम करता रहूँगा उतना मैं हल्का होता चला जाऊँगा। यानी हल्का होने का मतलब क्या है? मैं रोग मुक्त होता जाऊँगा, यानी मेरे तत्वों का संतुलन बना रहेगा और वो बिगड़ेगा नहीं, और मैं रोग मुक्त रहूँगा। रोग मुक्त रहूँगा तो मेरा परिवार रोग मुक्त रहेगा, क्योंकि मुझे पता है क्या तरीका है रोग मुक्त रहने का। मैं अपने परिवार को भी वही सिखाऊंगा और उन्होंने वो सीखा तो वो रोग मुक्त रहेंगे। तो मेरा जीवन उनके रोग को, उनके शरीर को ठीक करने में नहीं जाएगा, ना उनका जाएगा, वो आगे बढ़ेंगे पथ पे। आगे बढ़ने का मतलब क्या है? आगे बढ़ने का मतलब यही है कि जो मेरा जीवन का लक्ष्य है वो मैं अपनी मर्जी से प्राप्त कर सकूं। शुक्राचार्य, ज्योतिष और कर्मफल का क्या संबंध है? इसको कैसे आप समझ? जी, कर्मफल, जैसा मैंने बताया कि कर्मफल तो वो है जो आपने कर्म किए वो कमाए। शुक्राचार्य ज्योतिष आपको मदद देता है। जो आप कमा चुके हो वो तो आप कमा ही चुके हो, वो तो आप बदल नहीं सकते। जो कर्मफल आपने कमा लिए वो आप बदल नहीं सकते, तो वो कर्मफल आपको उसका, वो कर्म का फल देंगे ही देंगे। फर्क क्या है कि जो फल मिला उसमें मेरे को समझ में आ गया कि मेरा अब एक्सीडेंट होगा। अगर मुझे ये बात पता लग जाए 1 साल पहले तो उसका कोई फ़ायदा है? बेकार है। अगर 1 साल पहले मुझे पता लग जाएगा कि मेरा उस दिन एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं तो या तो वो एक्सीडेंट जो है वो उसको पहले कर लूँगा, या मैं अपनी ज़िंदगी को इतना बवाल बना लूँगा और उस दिन तो मेरा एक्सीडेंट हो ही जाएगा, पता नहीं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो अब मैं क्या करूँ? और वो ज़िंदगी को अपने को मतलब नरक बना लेगा एक किस्म से। और अगर मुझे ये पता लग जाए कि अगर मुझे मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, उससे 10 सेकंड पहले मुझे आभास हो जाए कि यार मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो मैं स्टीयरिंग को इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा कि वो नुकसान मिनिमम हो। तो शुक्राचार्य ज्योतिष का यही फ़ायदा है। अगर मुझे ज्ञान है तो वो दिमाग की बत्ती तब चलेगी जब मुझे उस ज्ञान की ज़रूरत है। ये नहीं कि वो बत्ती पहले से जल के बैठ गई और मैं उसका उपयोग कर नहीं पा रहा हूँ, कब करूँगा उसका उपयोग, उस चक्कर में मैंने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया, वेस्ट कर दिया, नरक समान बना लिया। और वही अगर स्वर्ग समान होता है कि जब मुझे जिस ज्ञान की ज़रूरत है वो ज्ञान अगर मुझे मिल जाता है। आज मेरे को पता है कि मेरे को 5,000 रुपये की ज़रूरत है, और मेरे को 12 बजे तक चाहिए, अगर वो 12:05 पे मिलते हैं तो वो मेरे लिए बेकार है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, और इसको लाइक कर सकते हैं, और अपने मित्रों से शेयर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नंबर चल रहे हैं इस पर, आप वहाँ पर उस अपॉइंटमेंट लेकर के मिल भी सकते हैं।